Hello everyone, students. Today I am going to teach you an article which help you many in many articles, specially related to social evil. तो कौन कौन से आर्टिकल में ये काम आ सकता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले कास्टिज्म या फिर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? शोषण करना. ओके. सेकंड आर्टिकल हमारा है इलिटरेसी, अनपढ़ता. रैगिंग का सभी को पता है कि टॉर्चर करते हैं बच्चों को डिफरेंट टाइप से. अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी. करप्शन, ये चाइल्ड लेबर. ओके, चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कि चाइल्ड से लेबर करवाई जाती है या चाइल्ड का किसी और तरीके से भी शोषण किया जा सकता है. तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उसमें भी ये आर्टिकल आपका काम आएगा. नंबर 7 है फीमेल फैंटिसाइड. तो फीमेल फैंटिसाइड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? फैंटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या. जब बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक का होता है तो जब कोई अगर उसको मार दे तो उसको कहा जाता है इनफेंटिसाइड. ओके, फीमेल इनफेंटिसाइड. तो जो फीमेल बच्चा होता है ना उसको पहले मार दिया जाता था पैदा होने के बाद. ओके. और या फिर फीमेल फैटिसाइड. तो फैटिसाइड क्या होता है? भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही अगर मार दे, जैसे अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं. तो ठीक है, समझ आया. अबॉर्शन जब करते हैं तो फैटिसाइड, और पैदा होने के बाद जब बच्चे को मारते हैं वो है इनफेंटिसाइड. नंबर 8 अनटचेबिलिटी. ठीक है, छुआछूत जैसे हिंदी में कहते हैं. चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर देना. रिजर्वेशन सिस्टम एक है. सुपरस्टिज्म, अंधविश्वास. ठीक है. उसके अलावा नंबर 12 है जेंडर इनइक्वलिटी. तो जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करना या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. ठीक है. तो इनइक्वल होना, जेंडर का इनइक्वल होना का मतलब भी वही है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी वही है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन जो है मतलब भेदभाव और इनइक्वलिटी मतलब असमानता. 13 पॉवर्टी. ठीक है, गरीबी के बारे में हो गया ये. 14 है डोरी सिस्टम. 15 बैगिंग. तो बैगिंग में यहाँ टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है. BEGGING. ओके, तो इसकी स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना. तो इसकी स्पेलिंग क्या होंगे ध्यान दे लो. हाँ जी ध्यान दो बच्चे. BEGGING बैगिंग. तो आपका ये 15 नंबर टॉपिक है. बैगिंग मतलब भीख मांगना. ओके, तो भिखारी आजकल बहुत हो गए हैं हमारे देश में. और 16 नंबर पे है ड्रग अब्यूज़. वैसे बैगिंग का भी मतलब निकलता है BAGGING बैगिंग. इसका मतलब होता है जैसे जानवरों वगैरह को मारते हैं ना, तो उसके लिए हम बैगिंग वर्ड यूज़ करते हैं BA वाला. लेकिन यहाँ जो हम सोशल इविल की बात कर रहे हैं वो है बैगिंग, BEGGING. ओके, तो ये 15 नंबर है हमारा. तो अब शुरू करते हैं आर्टिकल. सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की. तो टाइटल आप कैसे लिखोगे? टाइटल इसका हम लिखेंगे जो भी कोई भी टॉपिक इससे आया होगा या इनसे रिलेटेड और भी आपके टॉपिक हो सकते हैं. ओके, इनसे रिलेटेड आपके और कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है. आपको 16 मैंने शो कर दिए हैं कि ये टॉपिक आपके हो सकते हैं. इनके अलावा भी अगर कोई सोशल इविल से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो. तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. इंडिया इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ. तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम का नाम आप लिख दोगे. ओके, नाउअडेज कि भारत जो है, जो नाम आप लिखोगे प्रॉब्लम का, सपोज हम ले लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज ले लेते हैं. ओके, या रिजर्वेशन सिस्टम ले लेते हैं या कोई भी इसमें से आप ले लो. जैसे ड्रग अब्यूज़ में ले लेता हूँ सपोज. फाइनली मैं ड्रग अब्यूज़ लेता हूँ 16 नंबर वाला. तो इंडिया इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़ नाउअडेज. ओके, आजकल कहता जो भारत है ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है. इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. कहता है ये सिर्फ भारत की ही प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड. ये
पूरी दुनिया की ही प्रॉब्लम है। इट इज़ अ, हाँ जी, इट इज़ अ सिंबलाइजेशन ऑफ डिजास्टर। इसको सिंबलाइज किया गया है, यानी कि उसके समान जो है माना गया है, उसके बराबर में इसको किया गया है। किसके? डिजास्टर। तो स्टूडेंट्स, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, कोई अनर्थ हो जाना, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन, और इसको डिस्ट्रक्शन का भी सिंबल जो है माना गया है, तबाही का। तो यहाँ प्रॉब्लम का नाम फिर लिखेंगे, ओके। इज रेजिंग रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्या होता है? रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी हो जाना, ओके। तो रेजिंग होता है उस प्रॉब्लम को उठाना, यानी कि बढ़ाना। तो प्रॉब्लम का नाम हमने लिखा ड्रग अब्यूज इज रेजिंग रेस्टलेसनेस इन द कंट्री। कहता देश में ये बेचैनी बढ़ा रहा है। एंड इट एनगल्फिंग, एनगल्फ क्या होता है? निगल जाना। तो क्या है कि इट एनगल्फिंग द यूनिटी, वो यूनिटी को मतलब एकता, एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। और कहता है प्रोस्पेरिटी को, एकता को, और जो प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी क्या होती है? समृद्धि, अमीरी। तो हमारे देश की जो प्रोस्पेरिटी है और यूनिटी है, कहता उसको ये जो प्रॉब्लम है एनगल्फ कर रही है, निगल रही है। तो ओवरऑल मतलब क्या आ रहा है कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमारे देश की एकता कम हो रही है, और जो प्रोस्पेरिटी है, हमारे देश के जो मान सम्मान है, वो भी कम हो रहा है। इट इज़ अ बिग बैरियर। बैरियर क्या होता है? रुकावट। इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल एज द सोसाइटी। कहता ये नेशन के साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक बैरियर है, एक रुकावट है। इट्स लॉसेज, इसके जो लॉस हैं, आर लिमिटलेस। इसके जो लॉस हैं, कहता वे लिमिटलेस हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है होता है। देयरफॉर, ओके, देयरफॉर इसी कारण से अ गुड इमेज ऑफ कंट्री इज इजीली स्पॉइल्ड। कहता है कि इसी वजह से देश की जो एक अच्छी इमेज है, गुड इमेज है, वो भी स्पॉइल हो रही है। स्पॉइल मीन्स खराब हो रहा है, बर्बाद हो रही है, ओके। थ्रो में कोई आप एक आध कोई लाइन इसके साथ जोड़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो जोड़ सकते हैं, या फिर सीधा प्रॉब्लम का नाम ही हम लिख देंगे, ओके। तो नेक्स्ट लाइन है द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब सेम प्रॉब्लम। तो हमने ड्रग अब्यूज लिखा हुआ है तो वही हम बोलते जा रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज इज लाइक अ वाइट एलिफेंट। कहता है जो ड्रग अब्यूज की प्रॉब्लम है वो एक वाइट एलिफेंट की तरह से है, विच इज, जो कि क्या कर रही है? ईटिंग फास्ट, जल्दी जल्दी खा रही है, बहुत ज़्यादा खा रही है। द नेशन स्ट्रेंथ, नेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको खाए जा रहे हैं। वाइट हाथी से इसको कंपेयर किया है कि ये जो प्रॉब्लम है वाइट हाथी की तरह से बहुत ज़्यादा खा रही है और पूरी तेज़ तेज़ खा रही है। किस किस चीज़ को? नेशन की स्ट्रेंथ और यूनिटी को। द करंट सिचुएशन ऑफ, प्रॉब्लम का नाम यहाँ, द करंट सिचुएशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ इज़ डिस्टर्बिंग। कहता है ये जो आजकल जो इसकी सिचुएशन चल रही है ड्रग अब्यूज़ की, ये डिस्टर्ब करने वाली है। तो मैंने पहले ही कहा कि ड्रग अब्यूज़ मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें से चूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, ओके। तो क्या कहा कि द करंट सिचुएशन ऑफ ड्रग अब्यूज इज अ डिस्टर्बिंग सिचुएशन ऑफ पीस एंड काल्मनेस। पीस और काल्मनेस की मतलब सुख शांति की जो है, कि काल्मनेस और जो पीस है यानी कि शांति जो है डिस्टर्ब हो रही है। आजकल की जो सिचुएशन है वो शांति को डिस्टर्ब करने वाली है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। इफ, ओके, इफ द एवल ऑफ ड्रग अब्यूज इज नॉट निप्ड, निप्ड होता है उसको बर्बाद करना यानी कि नष्ट करना उस चीज को। इन द बड, बड होता है जैसे फ्लावर खिलता है ना, तो उसकी कलियां, ओके, तो बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड मीन्स जो हिंदी में इसको कहेंगे कली, कि कहता है कि अगर इस प्रॉब्लम को उसकी कली में ही मतलब शुरुआती टाइम में ही ख़त्म अगर नहीं किया गया
तो क्या हो जाएगा, इट में स्प्रेड रैपिडली, रैपिड होता है तेज़ी के साथ, स्प्रेड होता है फैलना। फिर कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत तेज़ी से फैलेगी, कैसे, लाइक अ वाइल्ड फायर, जैसे जंगल की आग होती है। वाइल्ड फायर मीन्स जंगल की आग। कि अगर इस प्रॉब्लम को इसकी शुरुआत में ही ख़त्म नहीं किया गया, इसको जल्दी ही ख़त्म नहीं किया गया, तो ये जंगल की आग की तरह बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। इट इज़ एन अनएंडिंग एपिडेमिक, ये एक ना ख़त्म होने वाली महामारी है। दैट डिप्राइव्स, ओके, इसके नीचे डिप्राइव लिखा हुआ है, दैट डिप्राइव्स, जो दूर करता है, डिप्राइव्स होता है दूर करना, दैट डिप्राइव्स द पीपल दैट डिप्राइव पीपल फ्रॉम मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मोरल, इकोनॉमिक हेल्थ, टेरिटरी इंटेग्रिटी। तो टेरिटरी इंटेग्रिटी क्या हो गया, टेरिटरी होता है कोई जगह, कोई क्षेत्र, और इंटेग्रिटी मतलब उसकी प्योरिटी, ओके, तो उसकी पवित्रता। तो कह रहा है कि कोई ये इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं हमें, कि लोगों के अंदर उनकी मेंटालिटी, फिजिकली वो, और आध्यात्मिक तौर पे मतलब स्पिरिचुअल तौर पे, मोरल बेसिस पे, और इकोनॉमिकल उनकी हेल्थ, उसके अलावा टेरिटरी इंटीग्रिटी जो है, कोई क्षेत्र है उसकी इंटेग्रिटी की, मैंने आपको बताया प्योरिटी या टोटैलिटी मतलब कंप्लीट हो जाना किसी चीज़ का, तो अखंडता के लिए भी हम इसको वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो बीमारी है, ये महामारी है, ये बिना ख़त्म होने वाली है, अनएंडिंग एक महामारी है, अनएंडिंग एपिडेमिक है, जो ख़त्म होता हुआ लग नहीं रहा। ये लोगों को दूर कर रहा है उनकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, मोरल, इकोनॉमिकल हेल्थ से। इसके अलावा जो किसी क्षेत्र की, किसी टेरिटरी की इंटेग्रिटी है, यानी कि अखंडता है उसकी, जो टोटैलिटी है, वो भी कहता साथ के साथ ख़त्म हो रही है। इसके अलावा जो हिंदुइज्म है वो भी कम होता जा रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से। ओके, तो लास्ट में क्या लिखा है, सो वी शुड, ओके, तो सो वी शुड, तो इसलिए हमें चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, इसलिए हमें करना चाहिए कोऑपरेट विद वन अनदर टू फिनिश दिस डेडली एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम। तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ओके, तो कोऑपरेट क्या होता है, सहयोग करना, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, टू फिनिश दिस डेडली मतलब खतरनाक, कि जो ये खतरनाक बीमारी है, एवर ग्रोइंग, इसको ग्रो करने से, यानी कि जो एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम है, जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए हमें भी सहयोग करना चाहिए। ओके, तो सहयोग करके इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम इज नीडेड टू गेट आवर टारगेट, कि एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम की ज़रूरत है जिससे कि हम अपना टारगेट जो है प्राप्त कर सकें। सगासियस एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटीट्यूड आर कंपल्सरी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़, या कोई अदर प्रॉब्लम के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो क्या कहा गया, सगाइसिस क्या होता है, सगाइसिस का मतलब है कि सीरियस, कोई गंभीर। ओके, तो गंभीर एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, सीरियसनेस की ज़रूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। ये चीज़ क्या है, कंपलसरी है। अगर इससे ओवरकम करना है, यानी कि इस पे काबू पाना है, इस प्रॉब्लम पे, तो आपको ये दो चीज़ों तो बिल्कुल करनी ही पड़ेगी। आपको सीरियस एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा इसके लिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड करना पड़ेगा, ठीक है, और कोऑपरेशन के साथ इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम एक दो लाइन में अपनी जो प्रॉब्लम आएगी उससे रिलेटेड उसके लिए सजेशंस हम लिख सकते हैं, 1 और 2 लाइंस के, और एंड में हम फिर लिखेंगे कि द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस,
नॉट बिकॉज ऑफ दोज, कहते ये दुनिया एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ दोज हु डू इविल, कि जो बुराई करते हैं यानी कि बुरा काम करते हैं उनकी वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ दोज हु लुक ऑन, बल्कि उनकी वजह से जो देखते तो हैं, एंड डू नथिंग, लेकिन करते कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपका मल्टी टॉपिक लाइन जो है आर्टिकल था आपका। ये एक बार फिर आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट का जो एक दो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, तो स्टार्टिंग में जो भी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बेसिक आर्टिकल की वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी आर्टिकल आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द टाइटल, उसके अगली ही लाइन में आपको लिखना पड़ेगा बाय, और उसके साथ उस बंदे का नाम जो आर्टिकल लिख रहा है। अगर स्टेटमेंट में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो ABC आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो प्रॉब्लम जो भी है, तो उसको बताएंगे। जैसे करप्शन है तो हम करप्शन से रिलेटेड 1 और 2 लाइन में बताएंगे कि करप्शन है क्या। ऐसे ही एंडिंग में जो ये लाइन लिखी है, द वर्ड इज डेंजरस, इससे पहले हम 1 और 2 सेंटेंसेस में कुछ सजेस्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है उसके लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये नीचे इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके लिए, 16 टॉपिक्स आर देयर, और इनसे मिलते जुलते अगर और भी आपको कोई टॉपिक लगते हैं तो उन टॉपिक में भी ये काम आर्टिकल आपका आ सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स।